संभाग केंद्र के निवासी है और आगर से बड़ा लाड़ रहा है। इस आगर को हमने अपने कदमों से नापा है। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ की ताली बजाकर स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोहन जी संघर्ष करो, मोहन जी राज करो। और जिले के समस्त पदाधिकारी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे जिले के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रत्याशी आदरणीय महेंद्र, कृपया धक्का मुक्की न करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्या हमारे लिए हिंदुओं के वोट कोई मायने नहीं रखते? एक धर्म विशेष के वोट के कारण से हमारे भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगा, इतने अड़ंगे लगा कि 70 साल तक भगवान टेंट तंबू में बैठे रहे। शर्म नहीं आई इनको, ऐसे बेशरम हो गए। और दुर्भाग्य से भगवान के लिए, परमात्मा की दया से आपने पहला वोट दिया नरेंद्र मोदी जी को, देश से आतंकवाद समाप्त करने के लिए। बोलो दिया कि नहीं दिया? कि आतंकवाद का मामला आया क्या? जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनके कारण से पूरे देश से बम फूटना बंद हो गए। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। एक बार नहीं, दो बार घर में घुस के मारा। आगर वाले से कम थोड़ी पड़ते नरेंद्र मोदी जी, आपके ही भाई है। हुआ कि नहीं साहब चूकता? लाल मिट्टी का ये क्षेत्र है, वो लाल मिट्टी का खड़क है आदमी है नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान की ऐसी बोलती बंद कर दी। अब भूले भट के हमारे यहाँ कोई फटाका फूट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं फोड़ा, हमने नहीं फोड़ा, हमारा कोई हाथ नहीं है। उसको लगता अपनी मारने आ जाए वापस। एक बार नहीं, दो बार घर में घुस के मारा। पहला वोट कबूल हुआ कि नहीं आपका? पहली 2014 का। दूसरा वोट आपने दिया। यहाँ जितने बैठे किस किस को टीके लगे कोविड के? बताओ जरा, कोरोना वाले कितने लोगों को टीके लगे? आपको लगे कि नहीं भाई साहब? इधर बताओ, कोई नहीं बच रहा। सबकी जान बचाने के लिए तो ये अपने दाहिनी भुज बाई भुजा, किसी को भी थोड़ी बहुत नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आती हो तो ये ऊपर उठा लेना। इसमें 2 छेद मिलेंगे, थोड़ा कान लगा के सुन लेना। अंदर से आवाज आएगी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आएगी कि नहीं आएगी? ये भगवान की दया से ये संजीवनी बूटी किसी ने लगाई है। तो ये आधुनिक समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम सबको जीवन का आशीर्वाद दिया। दिया कि नहीं दिया सबको? हम अगर जिंदा हैं तो उसके लिए जिंदा है जिसने हमारी चिंता की। तो हमारा दूसरा वोट कबूल हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप में लगा यहाँ ऐसा नेता बनाओ जो सबकी चिंता करे, सबको लेके चले। केवल आप नहीं, सोच ऐसा नेता बनाओ जो सबकी चिंता करे, सबको लेके चले। केवल आप नहीं, 100 से ज्यादा देश है देश दुनिया में, 100 से ज्यादा देश में भी दवाई बांटी और आपकी भी चिंता करी। ना केवल इंजेक्शन लगाए बल्कि गरीबी रेखा से निकले हुए व्यक्ति। अब कांग्रेस वालों ने तो गरीबी देखी नहीं, उनको यही मालूम नहीं कि आलू जमीन के ऊपर उगता के नीचे उगता। कैसी कैसी बात कर, आलू रखेंगे सोना निकालेंगे। कौन सी मशीन आज तक नहीं निकल के आई? वो बाबू ऐसे पप्पू हैं कि समझ में नहीं आती वो कहना क्या चाहते। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में आए, एक लाल किताब पकड़ ली संविधान की। अरे बाबा साहब का संविधान कायदे से तुम्हारे हाथ में नहीं आता। ये नरेंद्र मोदी है जिनने पहली बार लोकसभा में जाकर के बाबा साहब के संविधान पे मस्तक लगा करके नमस्कार करके अपनी राजनीतिक पारी चालू करी प्रधानमंत्री ने। इतना सम्मानित ग्रंथ है वो। आपको तो इतनी समझ नहीं है, कोई भी किताब उठा के देख लो जैसे कुछ समझते ही नहीं दूसरे लोग। और कहे संविधान खतरे में, SC और ST सबके आरक्षण हटा देंगे इनकी सरकार आई तो। अरे सरकार आई तो भैया इसको मालूम ही नहीं। 2014 से हमारी सरकार है बाबू, अभी और कौन सी सरकार है? तेरी नहीं आई बोल, क्या मेरी नहीं आई? हमारी तो 10 साल से। कोई संविधान खतरे में पड़ गया क्या? क्या बिगड़ गया हमारी सरकार से? हमने हमारी सरकार में रहकर के मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया संविधान का, और हमने हर व्यक्ति के जीवन में आशा और उम्मीद जगाई।
दुनिया में भारत का नंबर 1 देश बनाया। पहले कोविड से रक्षा की, अपने अंदर की व्यवस्था सुधारी और दुनिया के अंदर अलग अलग मौके पे रूस यूक्रेन युद्ध के समय हमारे बच्चों को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया कि नहीं किया? हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कई बार मौका आया। और हम तो यहाँ जिस जगह बैठे इससे बड़ा कौन सा स्थान? वो वकील साहब को याद करो, बाबा बैजनाथ के जमाने में, अंग्रेज के जमाने में भी बाबा महादेव के दरबार में सेवा करने वाले के लिए वो वकील बन के चले जाते। ये किसी को मालूम ही नहीं। बोले बैजनाथ महादेव की जयकारा लगाओ रे, बोला बैजनाथ महादेव की। आप बताओ भगवान राम के, महाकाल के सभी चीज के आनंद कैसे आ रहा है? अयोध्या के किनारे भगवान राम सरयू के किनारे अयोध्या धाम में मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? मुस्कुरा रहा कि नहीं? बोलो जय जय सिया राम। तो आज ये संभव कैसे हुआ? केवल 5 साल में सम्मानित कोर्ट के सामने ठीक से मुकदमा लड़ा, कोर्ट ने अपने पक्ष में फैसला दिया, फिर भूमि पूजन हो गया, भगवान का प्रवेश भी हो गया। आप सब में से भी कई गए होंगे, नहीं गए तो अपने घर के आगे दीपक जलाए होंगे। जलाए कि नहीं जलाए? जैसे अपने भगवान राम के प्रवेश के समय सबने मिठाई बांटी, मिठाई नहीं मिली तो पंजेरी बांट दी, पंजेरी तो चना चिरौंजी बांट दिया, नहीं तो घर का गुड़ बांट दिया। सबने खुशी मनाई। केवल एक पार्टी वालों ने खुशी नहीं मनाई, उनके छाती पे सांप लौट गया। भगवान राम का क्या मंदिर बना, उनको लगा उनका वोट बैंक लुट गया। अरे भगवान के इतने दुश्मन बनोगे, इसी को तो राम दो ही कहते हैं, और क्या कहते हैं? और अब तो ये भगवान राम का आनंद आ गया, उज्जैन में बाबा महाकाल लोक का आनंद आ गया। आगे के नहीं बोलो जय श्री महाकाल। महाकाल लोक का आनंद आ गया। अब तो अपने गोपाल कृष्ण बुला रहा कि नहीं बुला रहा? मथुरा वाले अब की बार का वोट कहां जाने वाला है? गोपाल कृष्ण मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। तो अब की बार का वोट किधर जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर से आवाज कम आ रही है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी। जितने यहाँ मित्रगण आए जो परिवार में जुड़ने वाले हैं, बाबूलाल जी हम सबको भाजपा में ले रहे, जोरदार ताली बजा के सारे ग्वाल बाल सहित। अब की बार तो वो हम सब संकल्प कर रहे हैं कि अब की बार 2024 के बाद 29 में जब मिलेंगे तो हमको मथुरा में भगवान को झूला झुलाने का मौका मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम सब तैयार हो जाए। 13 तारीख को एक वोट हमारे महेंद्र सिंह सोलंकी जी के खाते में जाएगा। जोरदार ताली बजाओ महेंद्र सिंह जी के लिए। इनके माध्यम से मोदी जी तक जाएगा। हम और आप मिलकर के ऐतिहासिक जीत। मधु भाई 1 लाख से यहाँ लीड निकलेगी कि नहीं निकलेगी?